Hello, my name is Dr. Ansar, and in this video I am going to tell you about the appearance of patches in the lungs chest X-ray. ठीक हो गया। अब जो पैच है जो हमें चेस्ट एक्सरे पे नजर आएगा वो कैसे नजर आएगा, कैसा होगा और वो कहाँ कहाँ होगा, उसकी लोकेशन क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, डेंसिटी क्या है, उस लिहाज से हम सारा इसमें करेंगे। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट आपका एग्जामिनेशन में नहीं आता होता, तो इसको अपनी इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 4-5 मिनट में आपको जस्ट ओवरव्यू दे दूंगा और कुछ एक्सरेज दिखाऊंगा गूगल से डाउनलोड किए हुए, ताकि वो पता चल जाए कि न्यूमेटिक पैच नजर कैसा होता है। ठीक है, व्हाट इज न्यूमेटिक पैच, दैट इज द न्यूमेटिक में यहाँ पे निमोनिया के तौर पे वो स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहा है कि जो पैचेस होते हैं ना, जो वो हमें निमोनिया में ज्यादा नजर आते हैं। अलबत्ता वो और भी चीजों में नजर आते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि पैच होता क्या है, एरिया ऑफ इंक्रीज्ड ओपेसिटी और वाइटनेस ऑन चेस्ट एक्सरे के ऊपर। अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा वाइटनेस है और बहुत ओपेसिटी है, धुंधलापन जिसको कह लो, क्योंकि लंग्स हमें बिल्कुल ब्लैक नजर आते हैं जो कि एयर होती है पूरी की पूरी। अगर उसके अंदर कोई सॉलिड चीज आ जाए, सपोज वहां पे कोई फ्लूइड आ गया है या कोई कंसोलिडेशन सी हो गई है, तो वहां पे एक ओपेसिटी बनेगी, धुंधलापन बन जाएगा, उसको पैच कहते हैं। ठीक है, अब पैच लोकेशन के लिहाज से अपर मिडल और लोअर लोब्स पे हो सकता है, जो कि लंग्स की जोन्स होते हैं या लोब्स होते हैं। ये कंडीशंस रट लो कि अपर लोब में निमोनिया और लंग कैंसर और टीबी में होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इज द टीबी। अपर लोब में हमेशा याद रखना, जब भी अपर लोब में निमोनिया आए, पैच आएगा, उसको रूल और टीबी आपने लाजमी कर लेना। ठीक हो गया। मिडल जोन में निमोनिया लंग एब्सेस आएगा, लोअर लोब में निमोनिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड लंग कैंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन लोब्स के लिहाज से अपने पोजीशंस और डिजीजेस याद कर लेनी है कि अपर मिडल और लोअर लोब्स में इन इन डिजीज में यहाँ यहाँ पे पैच आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने शेप एंड साइज द पैच, कि वो किस शेप का है और उसका साइज कैसा है। डिफरेंट एक्सरेज पेशेंट के करवाए गए, बढ़ रहा है साइज, कम हो रहा है, या उतने का उतना ही है। ठीक है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत है कि राउंड ओवल पैच कहाँ किस डिजीजेस में नजर आएगा, और इरेगुलर सा पैच, बिल्कुल खराब सा पैच जिसकी कोई शेप नहीं होगी, वो कहाँ पे नजर आएगा। जो राउंड आएगा वो ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती हैं जिसमें बड़े बड़े गोल गोल से ना ग्रैनुलोमास बन जाते हैं चेस्ट एक्सरे के ऊपर। वो बिल्कुल राउंड होंगे पैच, बिल्कुल इस तरह के गोल से होंगे या ओवल होंगे, पर कोई इस तरह की शेप दे रहे होंगे। सार्कोइडोसिस में मेटास्टेटिक डिजीजेस जैसे कि कैंसर, को किडनी का कैंसर जो कि लंग्स में पहुंच चुका है, ब्रेन का कैंसर जो लंग्स में पहुंच चुका है उसमें, या पल्मोनरी नोड्यूल्स अगर बन चुके हैं। ठीक है, पल्मोनरी नोड्यूल्स। और इरेगुलर पैच जिसकी कोई शेप नहीं होती, जो ऐसे हो सकते हैं किसी भी शेप के, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वो हमें लंग कैंसर में मिलेंगे, वो टीबी में मिलेंगे, और वो फंगल इन्फेक्शन में मिलेंगे। तो टीबी में जो पैच मिलता है वो इरेगुलर होता है, वो मेरा अपर लोब में ज्यादा होता है। ठीक हो गया, और उसका साइज हमेशा याद रखना इंक्रीज करता रहता है टाइम से के साथ साथ। अब उसके बाद हमें पिलुलर एफ्यूजन भी चेस्ट एक्स में मिल सकती है। पिलुलर एफ्यूजन में से याद रखना, जब भी आपको पिलुलर चेस्ट एक्स दिखाया जाएगा ना, वो यहाँ तो बहुत ही वाइट ओपेसिटी होगी साइडों पे, और हमेशा नीचे से स्टार्ट ऊपर की तरफ होगी, ये भी याद रखना, क्योंकि प्लूरल एफ्यूजन इज द फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस के अंदर। तो फ्लूइड हमेशा नीचे से इकट्ठा होना शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे से लंग बिल्कुल साफ पड़ा है, ब्लैक वाइट ब्लैक पड़ा है, और ऊपर से व्हाइट होता आ रहा हो, आप उसको प्लूरल एफ्यूजन कह लो। कभी भी नहीं हो सकता। प्लूरल एफ्यूजन हमेशा नीचे से ही स्टार्ट होगा चेस्ट एक्स से। अगर मैं लंग्स बनाऊं, जिस तरह ये लंग्स बना रहा हूं मैं, ठीक है, और ये अगर इसका कोस्टोफेरेनिक एंगल है इसका, यहाँ से फ्लूइड जो है वो स्टार्ट होगा भरना, और ऊपर की तरफ फ्लूइड भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। और इतना छोटा कभी कभी लंग रह जाता है, इतना एक श्रंकन लंग जिसको कहते हैं, श्रंक हो चुका है, इतनी वो फ्लूइड कैविटी भर चुकी है कि बिल्कुल पिद्दू सा ऊपर अपर लो पड़ा होता है छोटा सा, बाकी सारा व्हाइट हो जाता है। वो फ्लूइड एफ्यूजन होती है। ठीक है, सीन एज अ वाइड डेंस एरिया इन द लंग फील्ड्स। ये चीज आपने देखनी है कि पैच, उसकी लोकेशन क्या है, उसका साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है, कोई पिलुरी फ्यूजन तो नहीं है। ये चीजें देखने के बाद आपने पेशेंट के सिम्टम्स की तरफ जाना है। पेशेंट से फिर आपने पूछना, अभी आपने सिर्फ सपोज आपको एग्जामिनेशन के अंदर आ गया है, चेस्ट एक्सरे पड़ा हुआ है और हम ये चीजें देख रहे हैं, फिर आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको फीवर कब से है, कफ कब से है, कैसी है, ड्राई है कि प्रोडक्टिव है। ठीक है, ये आपने पूछना है, ड्राई है कि प्रोडक्टिव है, फीवर कब से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कब से है, इनकी ड्यूरेशन पूछनी है। ठीक है, इससे आपने निमोनिया टीबी रूल आउट कर लेना है, जो कि जो आपको बताएंगे। पैचेस की वजह से भी आपको पता चल जाएगा, पैच ऊपर है, मिडल पे है, लोअर पे है, और पेशेंट के सिम्टम्स भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसके सिम्टम्स आपने पढ़े हुए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी के अंदर,
जो टीबी होती है उसमें लो ग्रेड फीवर होता है और बहुत लंबे अरसे से होता है। शॉर्ट टर्म टेस्ट भी बड़े लंबे अरसे से होती है और प्रोडक्टिव कफ होती है। निमोनिया में एक फीवर हाई ग्रेड फीवर होता है, 103 104 का होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, 4-5 दिनों से ही सिर्फ होता है और कफ उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अभी से स्टार्ट हो रही होती है, कुछ घंटे पहले या 1-2 दिन पहले से, ठीक है? तो इस तरह आपने फीचर्स पूछ लेने हैं और आपने डायग्नोसिस उसका बनाने की कोशिश करनी है। अलबत्ता ये फर्स्ट एड के लेवल पे बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने और इतना एग्ज़ाम्स में आता भी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ इस हद तक रहना है जितना-जितना मैंने इस बोर्ड में लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा इस एग्ज़ामिनेशन के लिए आपने इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है? अब मैं आपको चेस्ट एक्स-रे दिखाता हूँ और थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह पैचेज़ आपको नज़र आते हैं और फ्यूजन कैसे नज़र आती है, ठीक है? ओके, सब ये देख लें, अब ये चेस्ट एक्स-रे है हमारा, ठीक है? ये राइट साइड ऑफ द लंग, ये लेफ्ट साइड ऑफ द लंग है, ये अयोटा है, ठीक है? ये सारा आपका हार्ट पड़ा हुआ है जिस तरह और ये इसके नीचे डायफ्राम है जो कि साफ लाइन नज़र आ रही है, ठीक है? अब इस एक्स-रे के ऊपर आपको साफ नज़र आ रहे हैं पैचेज़ कहाँ-कहाँ पे, ये एरो भी इन्होंने दिखाया है, दिस इज़ द न्यूमेटिक पैच जो कि कहाँ पे है, मिडल लोब ऑफ द लंग्स के अंदर है, ठीक है? यहाँ पे देखें ओपेसिटी आ रही है लेकिन एक प्रॉपर पैच नहीं बना हुआ अभी तक। ये एक ओपेसिटी है। ये जो व्हाइटिश एरिया ये आपका ब्रोंकोवास्कुलर मार्जिन्स हैं, दीज़ आर नॉट द पैच, हम इसको नहीं कह सकते, ये डिज़ीज़ नहीं है। और ऊपर से भी देखें आप थोड़ी-सी ओपेसिटी स्टार्ट हो चुकी है, व्हाइटिश एरिया है। दिस इज़ द न्यूमेटिक पैच जो कि आपको मेनली एग्ज़ाम में आ सकता है कि न्यूमेटिक पैच बताना है, ठीक है? अब एक और एक्स-रे दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखें, यहाँ पे भी मिडल लोब्स ऑफ द लंग्स ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। पिछले एक्स-रे में यहाँ पे हल्का-सा ये वेग सा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डेंस आपको व्हाइट एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा। अब ये पैच बन चुका है मिडल लोब पे और यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब ये देखें बहुत बड़ा पैच, ये सारा पैच बन चुका है। ये इस तरह का ट्रायंगुलर शेप, इस तरह भी ट्रायंगुलर शेप, ठीक हो गया? ये न्यूमेटिक पैच हो गया। अब उसके बाद ये देखें, ये पूरे पैचेस छोटे-छोटे बने हुए हैं जो कि पूरी लंग फील्ड के अंदर हैं। ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं, दरमियान में भी है, नीचे में, ठीक है? ये पूरी लंग फील्ड में दोनों साइडों पे हैं और ये मोस्ट कॉमन फाउंड द टीबी। ये टीबी का एक्स-रे आपको ये टीबी का एक्स-रे है और टीबी में ही ऐसी होती हैं जो कि पूरे लंग फील्ड में फैल जाती हैं, ठीक है? अब ये पल्मोनरी एडिमा का है। पल्मोनरी एडिमा में बताया था कि नीचे से ओपेसिटी स्टार्ट होगी, ऊपर की तरफ जा रही होगी और छोटा-सा लंग रह गया होगा, क्योंकि सारी प्लूरल कैविटी खत्म हो चुकी है फ्लूइड की वजह से, ठीक है? लेफ्ट साइड ऑफ लंग हमारा बिल्कुल ठीक है, तो राइट साइड के अंदर प्लूरल एफ्यूजन पाई जा रही है और हमेशा ये नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ जा रही होगी। इस तरह अगर आप कुछ दिनों बाद इसका एक्स-रे कराएँगे, वो और ऊपर आधा लंग खत्म हो चुका होगा, श्रंकन लंग कह देंगे इसको। जैसे कि यहाँ पे देखें, बिल्कुल नीचे से खत्म हो चुका है, एंड खत्म है, बिल्कुल लंग टिश्यू है ही नहीं, तो बिल्कुल फ्लूइड इकट्ठा होता था। अब ये बिल्कुल छोटा-सा श्रंकन लंग रह गया है। अगर यहाँ पे इसकी मैनेजमेंट ना की गई तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ लंग, ठीक है? और ये राइट साइड बिल्कुल यहाँ पे ठीक है।